गर्मी में मौसम फलों के राजा आम का भी मौसम कहलाता है और हर कोई रसीले आमों का स्वाद का दीवाना है। आम की खुशबू और स्वाद को सेलिब्रेट करने के लिए लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव चल रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया और आम की तरह तरह की किस्मों का उन्होंने मुआयना किया। आम मेले में घूमते समय योगी आदित्यनाथ तब हैरान रह गए जब उनके हाथ में 2.5 किलो का आम आया। आम के मेले में एक ऐसा आम भी था जिसे देख मुख्यमंत्री मुस्कुरा उठे, क्योंकि आम की इस किस्म का नाम योगी आम है। इस आम महोत्सव में उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से किसान अपने खास आम लेकर पहुंचे हैं। सैकड़ों किस्म के रसीले और स्वाद भरे आमों को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में 2.5 किलो का आम, और ये वो योगी आम है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब उनकी नजर इस पर पड़ी तो वो भी मुस्कुराने लगे। और तरह तरह की किस्में आम की यहां पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं बिहार की कानून व्यवस्था की। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की बीती रात उनके घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने गांधी मैदान थाना से केवल 500 मीटर की दूरी पर मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। वहीं हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में अकेला शूटर अपार्टमेंट के बाहर कारोबारी गोपाल खेमका के आने का इंतजार करता दिखा। इसके बाद रात करीब 11:38 पर जैसे ही गोपाल खेमका की गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी, पहले से तैयार हेलमेट पहने शूटर ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली लगने के बाद कारोबारी गोपाल खेमका वहीं गिर गए और हमलावर तुरंत फरार हो गया। इसके बाद गार्ड ने जब गेट खोला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना के तुरंत बाद गोपाल खेमका को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कारोबारी गोपाल खेमका खुद गाड़ी चला रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर के बाहर हेलमेट पहने शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि शूटर हैं जो उनकी हत्या करने के इरादे से बैठे हैं। हालांकि जैसे इस हत्याकांड की खबर फैली, सनसनी मच गई। वहीं एबीपी न्यूज की टीम जब गोपाल खेमका के घर पहुंची तो हमें वो गाड़ी खड़ी मिली जिसे गोपाल खेमका चला रहे थे। इसी गाड़ी से जैसे ही गोपाल खेमका उतरे, शूटर ने गोलियां बरसाई। वही गोली लगने की वजह से कार का शीशा टूट गया। कार में खून के धब्बे भी साफ दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे खून के धब्बे जो हैं वो गाड़ी में जो है वो नजर आ रहे हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लॉ एंड ऑर्डर पर फिर सवाल उठ रहे हैं। कारोबारी गोपाल खेमका के दोस्त ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सबसे नामी गिरामी इलाका है जहाँ पे कि डीएम एसएसपी के ऑफिस रेसिडेंस सारे हैं। उसके बावजूद यहाँ पे इस तरह की घटना सर मतलब रात के 11 बजे हो जाए तो वो तो बड़ी बात यह है कि जिस तरह से गोपाल खेमका की हत्या की गई है, ठीक उसी तरह से 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उधर पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या से सियासत अब गर्मा गई है। मर्डर की इस घटना ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस मामले में राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। कल सिवान, फिर देर रात ये घटना होती, मतलब सरकार नाम की कोई चीज है। वही गोपाल खेमका हत्याकांड के विरोध में सीबीआई जांच की मांग करते हुए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पटना में आक्रोश मार्च निकाला। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में जंगल राज आ गया है। पूरा बिहार त्रस्त है। सिवान में नरसंहार, बक्सर में नरसंहार, सब कुछ कोलैप्स हो चुका है। कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि ऐसी घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली हैं। बता दें कि हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने खुद डीजीपी से घटना की पूरी जानकारी मांगी है। बिहार के सिवान में वर्चस्व के लिए खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। इस खूनी लड़ाई में 3 लोगों की मौत हो गई। तेजस्वी यादव ने भी इस खौफनाक वारदात पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में विधि व्यवस्था ध्वस्त। सीवान से आई ये तस्वीरें बिहार की कानून व्यवस्था पर तीखे और गंभीर सवाल उठा रही हैं, जहां मलमलिया मोड़ के पास 2 पक्षों के बीच जमकर तलवारबाजी हुई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वर्चस्व की इस खूनी लड़ाई की खबर मिलते ही पीड़ित परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस से दारू बेचने वालों की शिकायत की थी। पुलिस अगर कार्रवाई करती तो ये हत्याएं नहीं होती। इंसान जंगलों में पहुंच गए और जंगली जानवर शहरों में। ये बात इसलिए क्योंकि देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां बाघ सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए।
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी लेकर चलते हैं, जहां सड़क से कार गुजर रही थी। तभी जंगल के अंदर से बाघ आ गया। बाघ को देखकर वाहन चालक ने ब्रेक लगा दिया और बाघ की चहलकदमी का वीडियो बनाने लगा। बाघ सड़क पार कर जंगल के दूसरी तरफ चला गया। अब मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। ये नेशनल हाईवे 39 है, जहां सुबह सवेरे सड़क पर बाघ आ गया। नेशनल हाईवे होने की वजह से यहाँ वाहनों की आवाजाही काफी अधिक रहती है। अपने सामने बाघ को वाहन चालक ने देखा तो पहले वो डरा, फिर उसने बाघ का वीडियो बना लिया। गिर सोमनाथ से भी ऐसी ही तस्वीर आई, जहां शेरों का झुंड जंगलों से निकला और हाईवे पर आ गया। इस पे 2 शेरनियां और 8 शावक एक साथ घूमते नजर आए। इस दौरान स्टेट हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई। अब एक ऐसी खबर जो दमोह ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां बीजेपी की पूर्व विधायक के पति ने कोर्ट से जीवन चलाने के लिए पत्नी से भत्ता देने की गुहार लगाई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरों में दिख रही एमपी से पूर्व विधायक सोनाबाई हैं। 2003 से 2008 तक सोनाबाई बीजेपी विधायक रही हैं। सोनाबाई एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इनके पति ने कोर्ट से ऐसी गुहार जो लगाई है। मैं विधायक का भाजपा भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी लाया और जीत भी उनको मिली, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के साथ भी मिलती जुलती रही तो उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगी 2009 में। तो वो हमको छोड़कर चली गई थी और मैं विकलांग हूँ सर, मेरे पास कुछ नहीं है व्यवस्था। सेवक राम ने कोर्ट में अर्जी लगाते हुए हर महीने 25,000 रुपए गुजारा भत्ता देने की मांग की है। सेवक के वकील के मुताबिक कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है और जल्द ही पूर्व विधायक सोनाबाई को कोर्ट में तलब किया जाएगा। मराठी विजय सभा में दोनों भाइयों के साथ आने के पीछे कई मकसद है। सबसे बड़ा मकसद सियासी है। दोनों भाई मराठी अस्मिता के नाम पर मराठी वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मराठी भाषा के लिए मुहिम को मजबूत करना भी उनका मकसद है। त्रिभाषा फॉर्मूले के खिलाफ जीत साबित करना भी मकसद है। सांस्कृतिक एकजुटता के साथ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। महायुति के खिलाफ विपक्षी एकजुटता उन्होंने दिखाई और ठाकरे परिवार में एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की गई। इसीलिए दोनों भाई भाषणों में हिंदी के प्रति तल्खी दिखाते रहे। जे हिंदी बोलत नाहीत त्या राज्यांमध्ये हिंदी बोलत असलेल्या राज्यांमधनं नोकरी धंद्यासाठी लोक इकडे येत आहेत आणि हे म्हणतात हिंदी शिका। कोणासाठी शिकायचं? जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही, पण चूक त्यांची असली पाहिजे। भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि हिंदू हिंदुस्तान मंजूर, लेकिन हिंदी नहीं। एक तरफ राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को गलती होने पर सबक सिखाने का पाठ पढ़ा रहे थे, तो वहीं उन्हीं के कार्यकर्ता उनके आदेश देने से पहले ही ऐसी ही हरकतें करते नजर आए। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने भाषा विवाद पर वर्ली में एक ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की और धमकी। मराठी नहीं बोलने के बयान पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी के ऑफिस पर नारियल से हमला कर दिया। ऑफिस के बाहर मौजूद गार्ड हमलावरों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राज ठाकरे के कार्यकर्ता लगातार ऑफिस की डोर पर नारियल से प्रहार कर रहे थे। जिस ऑफिस पर हमला हुआ वो व्यापारी सुशील केडिया का है। सुशील केडिया शेयर बाजार और निवेश मामलों के विशेषज्ञ थे। पिछले दिनों सुशील केडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज ठाकरे को चुनौती देते हुए लिखा, राज ठाकरे ध्यान दे, मैं मुंबई में 30 साल रहने के बाद भी मराठी ठीक से नहीं जानता और आपकी घोर बदतमीजी के कारण मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक आपके जैसे लोग मराठी मानुष की देखभाल करने का ढोंग करते रहेंगे मैं मराठी नहीं सीखूंगा। क्या करना है बोल। इसी ट्वीट के बाद एमएनएस कार्यकर्ता केडिया के ऑफिस पहुंचे और तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के बाद केडिया ने वीडियो जारी कर सफाई दी और कहा उन्हें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। केडिया ने ट्वीट पर माफी भी मांगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में खाने वालों की अनोखी प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में शामिल प्रतियोगियों के बीच सबसे ज्यादा हॉट डॉग खाने की होड़ लगी थी। 3, 2, 1, go! जैसे काउंटडाउन रुका, महिला प्रतियोगियों ने टेबल पर रखे हॉट डॉग्स खाना शुरू कर दिया। साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी थी। महिलाएं एक के बाद एक ताबड़तोड़ हॉट डॉग्स खाने लगी। महिलाओं की कैटेगरी में मिकी सूडो चैंपियन बनी, जिन्होंने 10 मिनट में 33 हॉट डॉग्स खा लिए। 3, 2, 1, go! महिलाओं के बाद पुरुषों की बारी आई और रेफरी का इशारा मिलते ही सारे प्रतियोगी हॉट डॉग्स पर टूट पड़े। जैसे जैसे हॉट डॉग्स खिलाड़ियों के मुंह में जाते उनका स्कोर बढ़ता जाता। पुरुषों की कैटेगरी में जोई चेस्टनट ने 10 मिनट में 70 हॉट डॉग चट कर दिए और 17वीं बार चैंपियन बने।
हालांकि 41 साल के चेस्टनट 2021 में 76 हॉट डॉग्स खाने का अपना पुराना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवाद में रहने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से चर्चा में हैं। अब उन्होंने मध्य प्रदेश के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद बढ़ गया है। दरअसल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के इंदौर आगमन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय मीडिया के सामने आए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर समझाने लगे, लेकिन कांग्रेस की बुराई और बीजेपी की बड़ाई करते करते कैलाश विजयवर्गीय की जुबान फिसल गई। कार्यकर्ताओं ने कल तक वीडी शर्मा जिंदाबाद बोल रहे थे, आज हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद बोलने लग गए। ये डिसिप्लिन हमने कहीं नहीं देखा। हालांकि जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय की जुबान फिसली तो पास में बैठे विधायक मधु वर्मा ने उन्हें टोक दिया। बावजूद कैलाश विजयवर्गीय ने माफी नहीं मांगी, बल्कि वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को धमकी दे डाली। हाँ यार, उसको जरा डिलीट कर देना रहे, इसमें कुछ बदमाशी मत करना, नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा। ये पहली बार नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय विवाद में फंसे हो। कुछ दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं के कपड़ों पर विवादित बयान दिया था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बेरहमी का वीडियो सामने आया है, जहां पर राजनीतिक लड़ाई इस कदर बढ़ी कि एक सरपंच को बुरी तरीके से मारा पीटा गया। घायल सरपंच की हालत गंभीर है और अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। ये उसी घटना का सीसीटीवी है जब एक चाय शॉप पर बैठे शख्स पर दो लोगों ने लाठी डंडों के साथ हमला बोल दिया। पहले दोनों ने एक साथ सरपंच को मारा, फिर एक रुका, फिर दूसरे ने डंडों से बौछार कर दी। जब एक रुकता तो दूसरा शुरू हो जाता। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इनके डंडों के हमले रुकेंगे नहीं। जिनकी पिटाई हो रही उनका नाम नागमल्लेश्वर राव है और ये जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP से सरपंच हैं और दलित समाज से आते हैं, जबकि पीटने वाले सत्ताधारी पार्टी TDP के बताए जा रहे हैं। नागमल्लेश्वर की हालत बेहद गंभीर है और गुंटूर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।